बहुत समय पहले की बात है। एक शांत जंगल में एक दयालु और सरल सारस रहता था। वह नदी के किनारे अपने घोंसले में सुखपूर्वक रहता था। एक दिन तेज आंधी तूफान के बीच एक अजनबी गिद्ध जैसी चालाक शक्ल वाला सियार आया। वह कांप रहा था और कमजोर दिख रहा था। हे सारस, सियार बोला, मैंने अपना घर आंधी में खो दिया है। क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रह सकता हूं? सारस को दया आ गई। उसने कहा, यह तुम्हारा भी घर है, जब तक चाहो रहो। सियार धीरे धीरे घोंसले में आराम से रहने लगा। वह मिठास से बात करता, घोंसला साफ करता, सारस की मदद करता, पर रात होते ही कहीं चला जाता। कुछ ही दिनों में पास के पेड़ों से चिड़ियों के अंडे गायब होने लगे। कुछ छोटे जानवरों के बच्चे भी अचानक गायब हो गए। सारस को शक हुआ, लेकिन उसके पास सबूत नहीं था। एक रात सारस ने चुपचाप सियार का पीछा किया। वह देखता है कि सियार एक खरगोश के बिल के पास खुदाई कर रहा था। उसकी आंखों में लाल चमक थी और मुंह से लार टपक रही थी। सारस डर गया, लेकिन हार नहीं मानी। वह उड़कर गया जंगल के बुद्धिमान उल्लू के पास। वह चालाक है, लेकिन बहुत घमंडी हो गया है। उल्लू बोला, उसके अहंकार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। अगली सुबह सारस ने सियार से कहा, मित्र, एक तोते ने मुझे बताया कि जंगल में एक गुफा है जहां चिड़ियों के अंडे और खरगोशों का मांस भरा पड़ा है। मेरे लिए तो खतरनाक है, पर तुम्हारे लिए तो बस एक खेल है। सियार के मन में लालच भर गया। रात होते ही वह अकेले उस गुफा की ओर चल पड़ा। लेकिन सारस ने भेड़ियों को पहले ही बता दिया था कि एक चोर रात में उनके इलाके में घुसने वाला है। जैसे ही सियार गुफा में घुसा, चारों ओर से भेड़ियों ने उसे घेर लिया। सियार की चीखें सुनाई दी, फिर सन्नाटा।